नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज को, जिसमें हम हरियाणा जीके के नए क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। काफी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहेंगे। और जिन बच्चों ने जो है करंट अफेयर की क्लास आ चुकी है, जिसमें हमने सितंबर 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक की कंप्लीट क्लास, यानी हम कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक एग्जाम से पहले रिविजन जरूर कर ले, जिनका भी एग्जाम है, चाहे अभी हो चाहे बाद में, क्योंकि इसमें जो हमने 2 घंटे में कंप्लीट जो है आपकी 1 साल की करंट अफेयर है वो कवर कर लिया। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, इम्बैक्स 2018-19 सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया। तो इम्बैक्स 2018-19 जो है, सबसे पहले तो ये देखिए सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में होता है। तो ये आपका इंडिया और म्यांमार के बीच में होता है। इंडिया और म्यांमार के बीच में जो आपका ये सैन्य अभ्यास किया जाता है, कौन सा हम कह सकते हैं, सेकंड आपकी जो एक्सरसाइज हो जाएगी, सेकंड मिलिट्री एक्सरसाइज या हम सैन्य अभ्यास इसको बोल सकते हैं। और कहां पर है, तो ये हुआ चंडी मंदिर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन जो है, चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन जो आपका रहेगा, यहाँ पर आपका जो है ये अभ्यास करवाया गया था। अब ये आपका जो चंडी मंदिर मिलिट्री एक्सरसाइज मिलिट्री स्टेशन आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो ये पंचकुला में जो है आपका रहेगा। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, कहाँ पे, पंचकुला में जो आपका ये मिलिट्री स्टेशन पड़ेगा। इसके अलावा देखिए आपका भोंडसी जो देखा, भोंडसी आपका कहाँ पे पड़ता है, तो गुरुग्राम में जो आपका भोंडसी पड़ता है। इसके अलावा पंचकुला का हमने जो है अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन किया था, जिसमें आपका कौन था, तो प्रथम व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, प्रथम व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है आपका कहाँ पे खोला गया, तो कहाँ पे, पंचकुला में खोला गया। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, पंचकुला में। ये भी का करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी ये बनता है कि पंचकुला से संबंधित है, पंचकुला के कालका से संबंधित है, कौन है ये, पंचकुला के कालका से कौन है, तो अरुणा आसफ अली। कौन, अरुणा आसफ अली जो है, अरुणा आसफ अली, ये जो है इनका संबंध कहां से रहेगा, पंचकुला के अंबाला से इनका संबंधित है। और ये किस लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं हरियाणा की एकमात्र महिला हम कौन सी हो जाएगी, तो वो जिनको क्या है आपका भारत रत्न से सम्मानित है, वो कौन हो जाएगी, अरुणा आसफ अली। संबंध कहां से रहेगा, कालका पंचकुला से जो है इनका संबंध रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपका पंचकुला से और इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है पंचकुला आपका हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर पंचकुला में रहेगा। इसके अलावा आपका जो एचपीएससी और एचएसएससी का आपका जो हेडक्वार्टर, ये भी आपका पंचकुला में रहेगा। एकमात्र ऐसा जिला जो किसको टच करता है, तो हमारी राजधानी चंडीगढ़ को जो है टच करने वाला एकमात्र ऐसा जिला हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो भी हमारा पंचकुला रहेगा। 3 आपकी पुलिस कमिश्नरी है, कौन कौन सी, तो एक आपकी पंचकुला रहेगी, एक आपकी गुरुग्राम रहेगी, पंचकुला गुरुग्राम, और एक आपकी फरीदाबाद। 3 अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी पुलिस कमिश्नरी है। और सबसे पहले अगर पूछे कौन बनी, तो गुरुग्राम जो है सबसे पहले बनी थी। और कब बनी, तो 2008 में जो है गुरुग्राम को पुलिस कमिश्नरी बनाया गया। और 2008 में जो है गुरुग्राम को नगर निगम भी बनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। बाकी यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। इम्बैक्स 2018-19 जो है सैन्य अभ्यास किस के बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में हुआ था। कहां पर, चंडी मंदिर का जो आपका मिलिट्री स्टेशन एक्सरसाइज जो रहेगा, ये हम कह सकते हैं भारतीय थल सेना का आपका पश्चिमी कमान का आपका जो मुख्यालय है, हमारा पश्चिम कमान का मुख्यालय कौन सा है, तो चंडी मंदिर है। तो ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, सबसे बड़े कैंसर संस्थान का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया था, तो कहां पे, तो ये झज्जर के बाड़सा में किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए झज्जर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट आपके याद रखने कौन कौन से, तो एक झज्जर की आपकी कब स्थापना हुई, 15 जुलाई 1997 को। किसकी, झज्जर और फतेहाबाद दोनों जो है एक साथ बने थे, झज्जर और फतेहाबाद कब, 15 जुलाई 1997 को ये बने थे। अब झज्जर में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे झज्जर की आपकी आरक्षित सीट अगर पूछ ले, तो आरक्षित सीट आपकी कौन सी हो जाएगी, तो झज्जर की आरक्षित सीट आपकी झज्जर ही रहेगी। तो ये भी ध्यान रख लेना, झज्जर की आरक्षित सीट आपकी झज्जर ही यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा आपका कौन सा, झज्जर में आपका कौन सा, तो बहादुरगढ़ पड़ता है, बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ आपका पड़ता है। और बहादुरगढ़ को क्या बोला जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार, हरियाणा का प्रवेश द्वार जो है वो किसको बोला जाता है, तो बहादुरगढ़। इसके अलावा मानुषी छिल्लर जो है, मानुषी छिल्लर इनका संबंध कहां से रहेगा, तो इनका भी संबंध आपका कहां से, झज्जर से इनका संबंध रहेगा। झज्जर की कहां से, तो झज्जर के बामनोली से इनका संबंध है। 1997 में इनका जन्म हुआ। मिस वर्ल्ड 2018 का जो है टाइटल किसने जीता, तो मानुषी छिल्लर ने जीता था। और इसके साथ ही इनको कौन सा, तो एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा सरकार के द्वारा मानुषी छिल्लर को बनाया गया है। तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन झज्जर के बाड़सा में किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। कैंसर की यहाँ पे जब बात हुई है, तो कैंसर के बारे में आप ध्यान रख लेना। कैंसर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ओनकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओनकोलॉजी बोलते हैं कैंसर की स्टडी को। और इसके साथ ही कैंसर डे अगर पूछ ले कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को कैंसर डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है कहां पर स्थापित किया गया, तो कहां पर आपका किया गया, गुरुग्राम में, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, गुरुग्राम। हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, तब इसमें 7 जिले थे, उनमें से एक आपका गुरुग्राम भी था। और इसके साथ ही आपका यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, गुरुग्राम, अंबाला और करनाल, ये गुरुग्राम, अंबाला और करनाल ये तीनों 1 नवंबर 1966 को बने थे। पंचकुला जो है 1995 में जो है पंचकुला की स्थापना हुई थी। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम से आपके ये ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं हम, साइबर सिटी इसको बोलते हैं, साइबर सिटी, इसके साथ मिलेनियम सिटी भी इसको बोला जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो आपका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, गुरुग्राम में जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा। गुरुग्राम जो है आपका मंडल पड़ता है, गुरुग्राम मंडल में आपके कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक आपका गुरुग्राम रहेगा, गुरुग्राम, इसके साथ ही महेंद्रगढ़, इसके साथ ही आपका रेवाड़ी जो है, ये 3 आपके जो है गुरुग्राम मंडल में पड़ेंगे। इसके साथ ही आपका गुरुग्राम हम कह सकते हैं क्या रहेगा, आपका पुलिस कमिश्नरी जो है, अभी हमने डिस्कस किया कौन कौन सी पुलिस कमिश्नरी आपकी 3 है, एक तो आपकी गुरुग्राम है, एक आपकी पंचकुला है, तीसरी आपकी फरीदाबाद रहेगी। तो ये तीनों के तीनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला जिसमें आपके 2 हम कह सकते हैं नगर निगम है, एक तो गुरुग्राम खुद बना था, कब 2008 में नगर निगम बना था, दूसरा मानेसर को बनाया गया दिसंबर 2020 में जो है मानेसर को 11वां नगर निगम जो है वो बनाया गया है। ओम प्रकाश करहाना के बारे में क्वेश्चन आया था, ओम प्रकाश कहराना नहीं, कहराना जो है इनका संबंध किससे रहेगा, तो शॉर्ट पुट से जो है इनका संबंध रहेगा, शॉर्ट पुट से। और ये कहां से रिलेटेड है, तो ये गुरुग्राम से रिलेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये किस खेल से संबंधित है, तो शॉर्ट पुट से। अभी के एग्जाम में अगस्त के महीने में जो एग्जाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनका गुरुग्राम से जो है संबंध रहेगा। इसके साथ ही उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क अगर पूछ ले, तितली पार्क आपका कहां पर है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहां पे बनाया जा रहा है, तो कहां पे, फर्रुख नगर गुरुग्राम में जो है, फर्रुख नगर गुरुग्राम में जो है बनाया जा रहा है। बाकी आपको गुरुग्राम के बारे में पता ही है, सुल्तानपुर जो आपका हम कह सकते हैं नेशनल पार्क जो आपका रहेगा, इसको आपको जो है वेटलैंड में भी शामिल किया गया है, आर्द्र भूमि में। और बाकी इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि वाटर पार्क जो हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया, तो कहां पे, तो ये आपका दोबारा से गुरुग्राम में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। गुरुग्राम के बारे में हमने कुछ एक क्वेश्चन तो अभी डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एक आपके और बचते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बात करें गुरुग्राम के बारे में, चेचक्की देवी जो है, चेचक्की देवी का हम कह सकते हैं मेला यहाँ पे कहाँ पे लगता है, तो ये भी गुरुग्राम में लगता है। ये भी एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ ही आपका और कौन सा बनेगा, जो गुरुग्राम जो है ये किसको, पांडवों और कौरवों ने जो है गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के को जो है दान में दिया था, इसलिए इसका नाम बाद में गुरुग्राम जो है रखा गया था, या कह सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो है गुरुग्राम का नाम यहाँ पे ये रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अभी के एग्जाम में कई बार जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है। इसके साथ ही आपका यहाँ पे बेगम समरू का महल जो पूछा गया था, बेगम समरू का महल जो ये आपका कहां पे पड़ेगा, तो ये भी आपका गुरुग्राम में पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसके अलावा करनाल के बारे में हमने बात किया, करनाल मंडल में आपके कौन कौन से आते हैं, तो करनाल आता है, कैथल आता है, तीसरा पानीपत। तो ये 3 आपके जो करनाल मंडल में आते हैं। पानीपत एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ। कैथल आपका कब बना था, तो ये आपका 1 नवंबर 1989 में आपका जो है 1 नवंबर 1989 को आपका जो है कैथल बना था, जिस टाइम आपके 4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बने थे। करनाल आपका 1 नवंबर 1966 को रहेगा। 2017 में करनाल और फरीदाबाद जो है 2 आपके नए मंडल जो है वो बनाए गए थे, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने आपको दिया था, आपको ये बताना रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 24:60 है, तो 210 रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, तो रेशियो का मतलब नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा। तो देखिए ये आपका क्या बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि 3 का क्यूब -3 बन रहा है, यानी कि हम कितना 27 -3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो 4 का क्यूब -4 है, यानी कि 64 -4 करेंगे तो हमारा कितना 60 आ जाएगा। सेम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 का क्यूब आपका कितना होता है, 216 होता है। 216 में से 6 माइनस करेंगे तो 210 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 के बाद लगातार अगला ही नंबर है, यहाँ पे ऐसे ही 6 के बाद अगला 7 आ जाएगा, और 7 का क्यूब हमारा कितना होता है, 7 का 343 होता है। 343 में से हमें दोबारा से 7 माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा 336, जो कि राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया था, तो भारत केसरी, हिंद केसरी का खिताब इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित है, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री से भी सम्मानित है। तो कौन हो जाएंगे, मास्टर चंदगी राम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। किस खेल से संबंधित रहेंगे, तो ये पहलवान जो है, पहलवान थे, और आपका ध्यान रखना मास्टर चंदगी राम पहलवानी, भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब जीत चुके हैं। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री से भी ये सम्मानित रहेंगे। संबंध इनका कहां से रहेगा, तो हिसार से जो इनका संबंध रहेगा। और इन्होंने 2 मूवी जो हम कह सकते हैं, एक तो आपकी वीर घटोत्कच के बारे में हमने सुना होगा, वीर घटोत्कच ये मूवी, और एक आपकी टार्जन में भी इन्होंने काम किया, बस ये ध्यान रख लेना। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद
नेक्स्ट यहाँ पे किशोरी महल जो है हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो किशोरी महल आपका कहाँ पे रहेगा? तो ये आपका होडल में पड़ेगा। होडल आपका कहाँ पे पड़ता है? तो पलवल। पलवल के होडल में जो है आपका किशोरी महल रहेगा, तो इसको ध्यान रख लेना। अब किशोरी जो है, किशोरी हम कह सकते हैं कि इसका तो महारानी किशोरी जो है, महारानी किशोरी संबंध कहाँ से था? महारानी किशोरी का जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, कहाँ से? होडल पलवल से। अब महारानी किशोरी थी कौन? तो महारानी किशोरी जो है राजा सूरजमल जो है, राजा सूरजमल जो है उनकी पत्नी जो है, राजा सूरजमल की पत्नी थी, जो कि कौन? यहाँ पे महारानी किशोरी जो दे रखा है। और इनकी याद में जो है किशोरी महल बनाया किसने था? तो राजा सूरजमल ने ही बनाया था। 1754 से 1764 के आसपास इसको बनाया गया था। जो हम कह सकते हैं किशोरी महल कहाँ पे रहेगा? होडल पलवल में रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पलवल जो आपका है, पलवल आपका कब बना था? तो 15 अगस्त 2008 में जो है पलवल को बनाया गया था। कौन सा कह सकते हैं जिला बना था? तो 21वें जिले के रूप में जो इसको बनाया गया था, क्योंकि इसके बाद आपका 1 दिसंबर 2016 को कौन सा बना? तो चरखी दादरी जो है 1 दिसंबर 2016 को जो है बनाया गया। तो ध्यान रखना 15 अगस्त 2008 को जो है आपका बनाया गया कौन सा? पलवल। किस मंडल में आता है? तो मंडल आपका कौन सा रहेगा? तो फरीदाबाद मंडल जो है, फरीदाबाद मंडल आप में इसमें कौन कौन से? तो एक आपका पलवल आता है, दूसरा आपका कौन सा? मेवात आता है, और तीसरा आपका कौन सा? खुद फरीदाबाद जो है ये आता है। तो ये 3 के 3 आपको ध्यान रख लेने हैं यहाँ से, तीनों के तीनों आपके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, अगर आपसे ये पूछ ले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, अगर पूछ ले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, मैन ऑफ पंजाब अगर पूछ ले तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो आपके लाला मुरलीधर हो जाएंगे, लाला मुरलीधर हो जाएंगे। लाला मुरलीधर, इनका संबंध कहां से है? तो इनका पलवल से संबंधित रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका संबंध कहां से है? पलवल से संबंधित है। इनकी हम कह सकते हैं एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो इन्होंने शुरू किया था, कौन सा? खेर संदेश। कौन सा? खेर संदेश जो है उर्दू का हम कह सकते हैं साप्ताहिक समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था। और इसके साथ ही अगर ये पूछ ले कि हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही भी आपके लाला मुरलीधर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, आपका किशोरी महल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गजनवी ने जो है थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो गजनवी ने थानेसर पर कब किया? वैसे अगर पूछ ले तो कितनी बार? तो इसने 17 बार जो है आक्रमण किया है भारत पर, 17 बार। लास्ट कब किया? तो 1027 में इसने लास्ट किया, 1030 में जो इसकी मृत्यु हो जाती है, 1027 में इसका लास्ट आक्रमण था। और पहला कब किया? तो 1000 ईस्वी में जो इसने पहला आक्रमण किया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे थानेसर के बारे में पूछा गया तो 1014 ईस्वी में जो है थानेसर पर आक्रमण किया। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद जो चक्कर स्वामी की मूर्ति अपने साथ ले गया था, चक्कर स्वामी जिनको हम क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु की मूर्ति भी ले गया था, भगवान विष्णु की भी मूर्ति अपने साथ ले गया था। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। एक महमूद गजनवी का हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण जो कौन सा रहेगा? आक्रमण कौन सा रहेगा? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पर जो 1025 में आक्रमण किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक तो आपका सोमनाथ वाला ध्यान रखना है, एक आपका जो है 1014 वाला जो हम कह सकते हैं थानेसर वाला, अपने हरियाणा की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए कि 2203 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जिनका परिणाम जो है एक पूर्ण वर्ग हो? तो पूर्ण वर्ग आपका कौन सा होता है? देखिए आपका कितना 2203 जो दे रखा है, 2203 जो दे रखा है, इसके नजदीक में हम देखें तो कौन सा आपका जो स्केयर बनता है? तो स्केयर आपका देखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट तो हमें निकालना, हम अलग से देखें कैसे निकालते हैं। 2203 में दे रखा है, तो अगर हम देखें 40 का अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 1600 आएगा। अगर हम 50 का निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा? 2500 आएगा। ठीक है, अब ये तो हमें निकालना आसान है। अब हमें इतना तो पता है कि ये इन दोनों के बीच की वैल्यू कहीं ना कहीं ये दे रखी है, तो इसलिए हम बीच की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2203 जो दे रखा है, 2203 अगर दे रखा है तो हम इसमें निकालेंगे। एक इजी मेथड में आपको बताता हूँ, 50 के आसपास में जितनी भी आपकी वैल्यू है उसको हम 25 से कंपैरिजन करके चलेंगे। कैसे? देखिए अगर हमें निकालना है 49 का, तो 49 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे? 50 से कितना कम है? तो 1 कम है 50 से, तो 25 से भी 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 24। और जितना कम किया है उसका यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो 2401 आ जाएगा। अगर हमें क्या करना है 47 का अगर हमें निकालना है, 47 का तो 50 से कितना कम है? तो 50 से 3 कम है यहाँ पे, तो वैसे 25 से 3 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 22 है। और जितना कम किया है उतना यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो 2209 बनेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। देखिए 2209 यहाँ पे कितना है? 2203, यानी कितना इसमें जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 47 का वर्ग बनेगा इसमें 6 ऐड करने पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। बाकी ये चीज जो है आपके आई थिंक आपको आती भी होगी, अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कर भी लेंगे। देखते हैं इसके बाद
नेक्स्ट है यहाँ पे कि यदि मैंने जो है 10 वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी है और 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेचा है, तो मेरा प्रतिशत लाभ जो है वो हमें बताना है, प्रॉफिट मुझे कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पर अगर क्या करना है, यहाँ पे हमें एक साइड तो हम प्राइस लिख लेते हैं, एक साइड हम क्वांटिटी लिख लेते हैं कि आपका रुपए कितने लगे और जो हम कह सकते हैं वस्तुएं हमने कितनी खरीदी है। तो प्राइस देखिए यहाँ पे कितनी है, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी है, तो 10 रुपए में कितनी 11 वस्तुएं खरीदी है तथा उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से उन्हें बेच दिया। तो 11 रुपए के हिसाब से 10 की वस्तुएं ने बेच दी, यानी कि ये उसने बेच दी और ये उसने खरीद ली। अब देखिए हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्वांटिटी जो दे रखी है उनको हमें इक्वल करना है। तो क्वांटिटी इक्वल करो, करने के लिए इसको मैं 10 से गुना करना पड़ेगा, इसको मैं 11 से करो, कितना आएगा, तो इधर भी हमारा 10 से गुना होगा, इधर भी हमारा 11 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए इसको यहाँ पे अलग लिखते हैं, तो हमारा ऊपर कितना 100 आ जाएगा, यहाँ पे 110 आ जाएगा, यहाँ पे 121 आ जाएगा, यहाँ पे 110 आ जाएगा। देखिए 110 वस्तुएं खरीदी है, 110 ही उसने बेची है, खरीदी कितने में थी 100 में, बेची कितनी है 121 में, कितना प्रॉफिट हुआ 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पर, तो 100 रुपए पर प्रॉफिट हुआ, इनटू में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21%, जो कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर बनेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ध्यान रखना है हमेशा में क्वांटिटी इक्वल करके बाद में हम इसका प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा के जो है कौटिल्य पंडित को किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 के लिए जो है सम्मानित किया है, तो किसने, तो किरण बेदी ने किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। कौटिल्य पंडित है, संबंध कहां से, हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन किया था, तो करनाल से जो इसका संबंधित रहेंगे, कहां से, करनाल से ये संबंधित है, कौन, कौटिल्य पंडित। और ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जो है 2020 किसके द्वारा दिया गया, तो किरण बेदी के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं भारतीय पुलिस सेवा की हम कह सकते हैं पहली महिला अधिकारी कौन हो जाएगी, तो वो भी किरण बेदी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा की हम कह सकते हैं पहली महिला अधिकारी हमारी हो जाएगी कौन सी, किरण बेदी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा इनको कौन से, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड हम कह सकते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कह सकते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज जो है इसको बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। कौन से, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को किसके लिए दिया जाता है, तो फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और भारत में वैसे तो काफी सारे पर्सन को दिया गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है देखिए, एक अभी एग्जाम में कई बार रिपीट में हुआ है, कौन सा, अरविंद केजरीवाल को जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और ये कब दिया गया है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 2006 में अरविंद केजरीवाल को। और अभी लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो 2019 में किसको, रवीश कुमार को दिया गया है, रवीश कुमार को दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो। इसके साथ ही आपका यहाँ पे किरण बेदी जो देगा, किरण बेदी को कब दिया गया, तो इनको 1994 में जो है किरण बेदी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और सबसे पहला अगर पूछे तो कब दिया गया, 1958 में सबसे पहला दिया गया था, किसको, विनोबा भावे को, विनोबा भावे को जो है सबसे पहली बार दिया गया था। और विनोबा भावे कौन है, आपको याद होगा, भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया, विनोबा भावे ने। और भूदान आंदोलन में जो है हरियाणा की तरफ से जाने वाले पहले कौन हो जाएंगे, तो भाई परमानंद, ये भी आप सभी को याद होगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन घूम चुका है। भाई परमानंद, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के साथ जो है इसमें भाग लेने वाले हरियाणा के व्यक्ति भाई परमानंद रहेंगे। 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से विनोबा भावे को सम्मानित किया गया था, बस ये ध्यान रख लेना थोड़ी बहुत यहाँ से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पूनम चौहान जो है वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनी है, वह हरियाणा के किस जिले की है, तो कहां की हो जाएगी, तो ये आपकी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर जो दिया गया पलवल, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पलवल से संबंधित है पूनम चौहान जो कि वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनी है, तो ये पलवल की ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में होता है, तो क्या होता है, देखिए ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था अभी कौन सा 7 तारीख को, उस जो आपका कैंसिल हो गया था, उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक जो है कि इसमें क्या होता है, तो 16% फास्फोरस और 12% जो है वो सल्फर होता है। तो ये ध्यान रखना, क्या पता रिपीट में आ जाए, तो 16% फास्फोरस और 12% सल्फर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है, माही सुगंधा जो है निम्नलिखित में से फसल किसकी किस्म है, तो माही सुगंधा किसकी रहेगी, तो ये धान की रहेगी, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा धान है। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, CH4 या हम कह सकते हैं मीथेन गैस निकलती है। इसकी जो माही सुगंधा दे रखी है, माही सुगंधा हो जाएगी। इसके अलावा आपकी कौन सी, तो चंबल, माही सुगंधा चंबल हो जाएगी। इसके अलावा कौन सी, जया हो जाएगी। इसके अलावा BK190 हो जाएगी। ये कुछ एक कह सकते हैं किस्म है, कुछ एक आपकी वेराइटी हो जाएगी किसकी, धान की, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं कि धान जो है आपकी कौन सी फसल हो जाएगी, आपकी रबी की है या खरीफ की है फसल, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो माही सुगंधा का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे धान है। इसके बाद
नेक्स्ट है यहाँ पे आपको क्या है सही मैच करना है यहाँ पे कि कौन सा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा। तो देखिए एग्रीकल्चर के टाइप का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। और देखिए श्वेत क्रांति आप सभी को पता है किससे जुड़ी हुई है, तो दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से आपकी व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो रहेगी। तो कौन सा पहले का आपका बनेगा, पहले का बनेगा आपका चौथा। उसके बाद दूसरा भूरी क्रांति जो देर के यानी ब्राउन रिवोल्यूशन आपके किससे है, उर्वरक उत्पादन या फर्टिलाइजेशन से आपका जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो आपका दूसरे का कौन सा बनेगा, तो दूसरे का आपका बनेगा यहाँ पे फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट बना। नीली क्रांति जो देर के ब्लू रिवोल्यूशन आपका किससे, मछली से जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो कौन सा तीसरे का आपका बनेगा, कौन सा सेकंड, तीसरे का सेकंड। उसके बाद कौन सा हरित क्रांति हमारा बच गया, तो कौन सा अनाज से हो जाएगा। तो चौथे का आपका बनेगा तीसरा। तो बाकी आप मैच कर लेना कौन सा किसके साथ मैच होता है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखनी, चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि ए काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में करता है। तो ए काम को कितने में, 10 दिन में करता है, बी आपके कितने में, 15 दिन में, और सी आपका कितने में, तो 20 दिन में करता है। ए प्लस सी, पहले तो इन तीनों का आप निकालो कितना आ जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना बनेगा, लगभग यहाँ पे 10, 15 और 20 का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया इनका कितना, 60 एलसीएम आ गया इन तीनों का। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी अगर हम अलग अलग निकालें तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, बी की कितनी आएगी 4 और सी की कितनी 3। 6, 4 और 3 जो इनकी यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई। अब जो आगे क्वेश्चन में बोला है वो हम देखेंगे। ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया है। तो ए प्लस सी ने कितने 2 दिन काम किया है। ए प्लस सी की आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 3 कितनी 9 की एफिशिएंसी से इन्होंने 2 दिन काम किया, यानी कितना टोटल 18 इन्होंने काम कर लिया। अब देखिए टोटल 60 काम है, 60 में से 18 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 42 काम हमारे पास बचा। और आगे इसने क्या बोला है, अब उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, यानी ए प्लस सी पहले थे, अब कौन ए की जगह बी आ जाएगा, यानी बी प्लस सी हम यहाँ पे काम करेंगे। बी प्लस सी की आपकी एफिशिएंसी कितनी है, देखिए 4 और 3 कितनी हो जाएगी 7 की एफिशिएंसी से उन्हें 42 काम करना है। तो कितना हो जाएगा, तो 42/7 कितना 6 दिन जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा। तो इस तरह से आपको ये टाइम एंड वर्क के जो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे वो इसी तरह से करने हैं जब भी आए। तो ये सबसे इजी मेथड जो है इसका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। बाकी देखिए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन देके जाता हूं लास्ट में, उसका आप राइट आंसर करना। आपको पता है हम भारत का हमारा पहला चल न्यायालय कहां पे खोला गया, चल न्यायालय हम कह सकते हैं कौन सा, चल न्यायालय, मोबाइल कोर्ट हम कह सकते हैं। तो कहां पे, मेवात में जो इसको खोला गया, कहां पे, मेवात में। ये आप सभी को पता है। मेवात जो है आपका कौन से नंबर का जिला बना था, कौन से नंबर का था और कब जो इसको जिला बनाया गया, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन, वरना नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और आज जो है आपका जो भी पेपर होगा उसका हम जल्दी ही एग्जैक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कम समय में आपका, जैसे हम हमेशा सोल्यूशन करते हैं, कम समय में आपका कंप्लीट पेपर जो उसका सोल्यूशन करेंगे, ताकि जल्दी से जो है हम देख सकें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और उनसे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।